Hello friends, welcome to our new channel Tis Text Pro Easy to Understand। आज हम देखने जाएंगे हमारा टॉपिक ऑफ जीएसटी एप्लीकेबिलिटी इन जीएसटी एक्ट 2017। अब हम देखने जाएंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस। कितने टाइप्स के बिजनेस होते हैं? ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज। ट्रेडिंग के अंदर जीएसटी लिमिट ऑफ 40 लैक्स, मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जीएसटी लिमिट ऑफ 40 लैक्स एंड सर्विस के अंदर जीएसटी लिमिट ऑफ 20 लैक्स। ये लिमिट्स ओनली फॉर गुजरात के लिए मैं बता रहा हूँ कि जिसके अंदर अपने को इतना टर्नओवर के बाद अपने को जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और अगर इससे कम हमारा टर्नओवर होता है तो हमें वॉलंटरी भी हम लोग ले सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं कि इतना टर्नओवर होना जरूरी है। अब जीएसटी नंबर लेने के बाद ये कुछ 6 पॉइंट्स है जो अपने को ध्यान रखने हैं एज अ सेफ्टी पर्पस। सबसे फर्स्ट है साइन बोर्ड आउटसाइड शॉप, हाउस, ऑफिस एक्सेट्रा, फ्रेमिंग ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट, बिजनेस करंट अकाउंट एज पर जीएसटी बिजनेस नेम, बिल बुक, वाउचर बुक, मेंटेन रिकॉर्ड्स एज पर जीएसटी इनकम टैक्स एक्ट, मंथली एंड क्वार्टरली रिटर्न एज पर जीएसटी एक्ट 2017। अब हम देखेंगे साइन बोर्ड आउटसाइड शॉप, हाउस, ऑफिस एक्सेट्रा। बिकॉज ये हमारे को बाल लगाना जरूरी है। जीएसटी नंबर लेने के बाद अपने को जीएसटी नंबर और अपनी फर्म नेम आउटसाइड बोर्ड लगाना जरूरी है, वरना 25,000 रुपीज पेनल्टी अपने को अट्रैक्ट हो जाएगी। सेकंड है फ्रेमिंग ऑफ जीएसटी सर्टिफिकेट। देखा गया आपने जीएसटी सर्टिफिकेट आपको आपके ऑफिस के अंदर लगाना, शॉप के अंदर लगाना कंपलसरी है। और आपको कितने लोगों को पता नहीं है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद अपने को बिजनेस का करंट अकाउंट भी खोलना जरूरी है। कितने लोगों को पता नहीं होता है तो वो सेविंग पर बिजनेस करते हैं, लेकिन वो नोटिस आने के लिए लायबल है। और अपने को फर्म नेम से करंट अकाउंट खुलाना कंपलसरी, एनी बैंक, नॉट इंडिविजुअल करंट अकाउंट, ओनली बिजनेस नेम करंट अकाउंट ओपन करवाना जरूरी है। हाँ, बैंक अकाउंट के अंदर बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, कैश डिपॉजिट, यूपीआई, आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस। वो सबको हमारे को सेल्स में ही गिनना है। तो प्लीज ऐसे कोई समाज सेवा ना कीजिए कि जिसपे आपको जीएसटी रेट एप्लीकेबल हो। लाइक एग्जांपल कि आपने बैंक में लाख रुपए लिए, कैश डिपॉजिट किया, वो आपने कोई भी समाज सेवा की, तो उसमें आपका जीएसटी का परसेंटेज अट्रैक्ट हो सकता है। अगला पॉइंट है बिल बुक, वाउचर बुक। आप सबको ही पता है कि जीएसटी नंबर आ जाने के बाद बिल बुक बनाना कंपलसरी है। अपने जीएसटी नंबर के साथ फर्म नेम, बैंक डिटेल्स, जीएसटी परसेंटेज के साथ पक्की बिल बुक बनाना कंपलसरी है। अब आ रहा है अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है मेंटेन रिकॉर्ड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट। आप सभी को पता है कि हम अपने को जो क्लाइंट को उसके बिजनेस प्लेस के ऊपर सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, लोन एक्सेट्रा, फिक्स एसेट डिटेल, ये सब चीज का रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है। 70 मंथ के लिए कंपलसरी है। आप ऐसा ऑफिसर को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे मेरे पास रिकॉर्ड्स नहीं है, वरना आप लायबल हो जाओगे पेनल्टी के लिए। तो आपको सेल, परचेज और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करना कंपलसरी है अपने बिजनेस प्लेस के ऊपर। अब आता है मंथली क्वार्टरली रिटर्न एज पर जीएसटी एक्ट। आपको एवरी मंथ जीएसटीआर 1 और जीएसटीआर 3 भी फाइल करना कंपलसरी है, वरना आपको पेनल्टी लग सकती है। जीएसटीआर 1 के अंदर हम बिल्स